अरे नमस्ते गाइस। सबको नमस्कार भाई। जो भी आराम से बैठा होगा अपना मोबाइल लेके और मोबाइल लेके सुन रहा होगा ये लेक्चर, या जो कि गाड़ी चला रहा होगा या कहीं घर का कुछ काम कर रहा होगा, खाना पका रहा होगा, कान में लगा के लेक्चर सुन रहा होगा, सबको भाई नमस्कार। तो ना भाई अपन ने लास्ट दो लेक्चर्स में देखा अपन ने आर्टिकल 15 और 16। 15 में अपन ने देखा कि भाई स्टेट ने किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। यानी अगर कोई स्टेट अगर भेदभाव करता है तो वो पनिशेबल है, वो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है इंसान। भेदभाव नहीं कर सकता पर रिजर्वेशन सिस्टम भी है। अभी लोगों को लगता है भाई कि ये रिजर्वेशन सिस्टम ही है, नहीं अपने आप में भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, क्योंकि हमको कम मार्क्स मिल के तो एडमिशन नहीं मिल रही। तो उसके ऊपर मैंने मेरा काफ़ी लंबा लेक्चर दिया था भाई, काफ़ी ज्ञान दिया था कि भाई क्यों रिजर्वेशन की ज़रूरत है और क्यों ऑन विच सर्टन ग्राउंड्स रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैंने बताया था। मेरा स्टैंड दिया था भाई, एकदम अनबायस, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने बताया था कि यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, आप देख सकते हो। तो फिर सिमिलर वे में आर्टिकल 16 जहाँ पे स्टेट बोलता है कि भाई आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है भाई इन द एम्प्लॉयमेंट, पर वहाँ यानी वहाँ पे भी स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता फॉर द एम्प्लॉयमेंट, पर वहाँ पे भी रिजर्वेशन है। तो लोग वहाँ पे भी बोलते हैं कि भाई हमको कम मार्क्स मिल के यानी उसको कम मार्क्स मिल के भी उसको जॉब मिल रहा, हमको नहीं मिल रहा, वो कैसा भेदभाव। वो भी मैंने आपको समझा कि क्यों रिजर्वेशन की ज़रूरत है और कहाँ पे ज़रूरत नहीं, वो भी आप देख सकते हो। तो उसी तरह आज मैं आर्टिकल 17 ने अपने एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को बंद कर देना। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने ना भाई, अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने छुआछूत को बंद तो किया, पर ये अनटचेबिलिटी होती क्या है इसको वेल डिफाइन नहीं किया। इसको वेल डिफाइन यानी इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्यों है, कैसा है, इसका हिस्टोरिकल पूरे एंगल्स ये मद्रास हाई कोर्ट ने बताया भाई। आप एक बात देखो, दुनिया के कोई भी भाई कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स अगर होगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, वो जस्टिसेबल होंगे, नहीं उसके लिए अपन कोर्ट जा सकते, ये सब एंगल्स को उन्होंने कवर किया है। बट इन आवर कंट्री यूनिक थिंग देखो भाई कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ को अपने को भाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ता है और उसको फंडामेंटल राइट्स में भी रखना पड़ता है। लोगों को लग सकता है ना यार कि ये चीज़ क्या फंडामेंटल राइट्स में रखने की बात है ना गाइस, बात तो है ही, क्योंकि अपने हिस्ट्री है वैसी है। तो इसके ऊपर आज अपन बात करेंगे कि सच्चे में हिस्ट्री थी, कैसी बात थी, क्या थी, ये सब चीज़ें आगे। तो आप आगे देखो और जानो कि ये एक्चुअली पूरा मुद्दा है क्या। तो देखो, बात शुरू होती है भाई वर्ना सिस्टम से। तो सबसे ऊपर है ब्राह्मण, फिर है क्षत्रियास, फिर है वैश्यास और फिर है शूद्रास, ठीक है। तो अभी लोगों का ऐसा बोलना है कि ये वेदास में दिया गया है, तो वेदास को ये पूरा नहीं अपन डिनाई कर देंगे, खारिज कर देंगे वेदास का कुछ मतलब नहीं है। अभी बात क्या होती है ना, इसको अपन पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। ये जो सेग्रीगेशन दिया है, अगर वेदास में दिया है, ऋग्वेदास में दिया, अगर ऐसे बात बोलते हैं अपन, ठीक है। वेदास क्या है, ऋग्वेदा क्या है, हाइम्स का एक कलेक्शन है, ठीक है। तो अगर अपन यूरोप की अगर सोसाइटी देखते हैं तो यूरोप की सोसाइटी में सबसे ऊपर हुआ करते किंग्स एंड क्वींस, फिर नोबिलिटी यानी उनके मंत्री संतरी लोग, फिर होते थे भाई फीडल लॉर्ड्स, और फिर होते थे पेजेंट्स। तो वहाँ पे भी सेग्रीगेशन था। वॉट आई वॉन्ट टू से हियर इज कि ये जो सेग्रीगेशन वर्ना सिस्टम का जो इंडिया में था, बताया गया था, अगर स्क्रिप्चर्स का अगर अपन वहाँ पे अगर उसको साइड करके उसका साइटेशन देके अगर बताते हैं कि ये तो वेदास में था भाई, इसलिए स्क्रिप्चर्स को अपन डिनाई कर देंगे, हिंदू स्क्रिप्चर को। भाई मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स कि भाई प्रवाह क्या चलता है ऑन द सोशल मीडिया और पूरा अपने सोसाइटी में चीज़ें क्या चलती है, और उसके हिसाब से मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपन इसके लिए वो डिनाई कर देंगे। वॉट आई वॉन्ट टू से हियर इज कि ये जो सेग्रीगेशन होता है ना सोसाइटी में, दिस इज नॉट यूनिक टू इंडिया, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड था, ठीक है। हर जगह ना भाई सेग्रीगेशन होता ही होता है। जैसे कि मैंने आपको यूरोप का एग्जाम्पल दिया, चाइनीज़ की सिस्टम लेते हैं भाई, ठीक है। तो चाइना की सिस्टम में भाई कन्फ्यूशियस बताते हैं भाई कि अगर पूरा एक सिस्टम जो होता है ना, सबसे ऊपर रहेगा किंग क्वींस, फिर जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी ने भाई अपना काम एकदम परफेक्ट करने को ना, और फिर होती नीचे के पेजेंट्स एंड ऑल, जो फार्मर्स हो, जो लोग काम करते हैं। प्लेटो का मानना ऐसा है कि अगर समाज में न्याय यानी जस्टिस होना,
तो उसके लिए ना भाई हर एक आदमी ने अपने को जो काम अलॉट किया गया वो ही करने को ना, किसी को काम दिया गया खाना बनाने का, तो उसने भाई ऐसा खाना बनाने को एकदम शिद्दत से अगर वो खाना ही बनाएगा। किसी को घुड़सवारी का काम दिया गया, यानी वो उसको घोड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के उसका खाना पीना सब देखना, वो वही काम करेगा। किसी को ऑफिस का काम दिया गया भाई किंग का, तो वो ऑफिस का ही काम करेगा। अगर सबने खुद का काम खुद प्रॉपर वक्त से किया और टाइम पे किया और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया और शिद्दत से किया, तो समाज में भाई न्याय रहेगा, जस्टिस रहेगा। तो ये जो सेग्रीगेशन होता है ना अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, इट इज़ नॉट यूनिक टू इंडिया, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड था, ठीक है। नाउ द डिफरेंस इज, अभी डिफरेंस क्या पता है, पूरे दुनिया में जो सेग्रीगेशन था और इंडिया में जो सेग्रीगेशन है उसका डिफरेंस क्या था वो आप देखो। तो प्लेटो ने क्या बोला भाई कि हर एक आदमी अपना काम करेगा। अभी कोई आदमी नाली साफ करने का काम करता है, ठीक है, अभी उसका लड़के में अगर पोटेंशियल है, ठीक है, पर वो नाली साफ कर रहा है तो उसकी मोबिलिटी अपवर्ड हो सकती है, यानी वो भी ऑफिस का काम किंग का कर सकता है। और उसमें और पोटेंशियल है तो वो भाई आगे जाके किंग भी बन सकता है। कन्फ्यूशियस ने जो बोला कि अगर कोई पेजेंट है, ठीक है, और उसमें पोटेंशियल है तो वो ब्यूरोक्रेट भी बन सकता है, ठीक है, और उसमें और पोटेंशियल है तो वो किंग के कोर्ट में भी जा सकता है। सो देयर इज अ वर्टिकल मोबिलिटी, यानी इंसान में अगर पोटेंशियल है भाई तो वो ना ऊपर जाके काम कर सकता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भाई तू अगर नाली साफ करने के घर में पैदा हो तेरे को नाली ही साफ करना पड़ेगा, वो वहाँ पे नहीं था। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश, बिकॉज अगर वहाँ पे रहता था तो भाई उधर अनटचेबिलिटी क्यों नहीं आई। सो व्हाट आई वांट टू शेयर, अभी आगे देखो, ठीक है। पर इंडिया में क्या था भाई, अगर तू नाली साफ करने के घर में पैदा हुआ तो नाली साफ करेगा आगे। सो अपनी इंडिया में थी भाई हॉरिजेंटल मोबिलिटी, इंडिया हैड दैट हॉरिजेंटल मोबिलिटी, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो था ना भाई वहाँ पे था अपवर्ड मोबिलिटी। और उसी तरह भाई एक ऑफिस में काम करने का लड़का अगर कुछ काम का ही नहीं है तो उसकी भी मोबिलिटी नीचे हो जाती थी। पर मोबिलिटी वहाँ पे कैसी थी, ऊपर नीचे की। अपने पास कैसा था भाई कि अगर तू जूते साफ करने वाले का लड़का है तो तेरे को जिंदगी में वो ही करना है। तो इससे क्या होता है पता है क्या आपको, अभी अनटचेबिलिटी कैसे पर्कुलेट होती है इन द सोसाइटी। तो आप पकड़ लो कि एक गांव है भाई, गांव का अपन नाम क्या लेते हैं, अभी ऐसा नाम लेना पड़ेगा कि जिसकी वजह से कोई भी ऑफेंड ना हो, ठीक है। तो अपन गांव का नाम पकड़ते भाई मार्स नाम का एक गांव है भाई इन द यूपी या महाराष्ट्र। आपको जा लेना वहां पे पकड़ो, ठीक है। महाराष्ट्र में एक गांव है मार्स नाम का, ठीक है। वहां पे 2,000 लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है। 2,000 लोगों की पॉपुलेशन में क्या होता है, गाय या किसी सुअर या किसी बकरे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अभी इसको उठा के ले कौन जाएगा। आज के जैसी तो भाई अर्बन सिस्टम वहाँ पे नहीं है कि जो तुम्हारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है वहाँ पे किसी को डिप्लॉय किया गया भाई वर्कर्स को कि उनको ये साफ़ करना है, वो तो वहाँ पे है ही नहीं। वो तो पुराना सिस्टम शुरू है, वहाँ पे तो कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। तो कुछ एक सर्टन लोग, यानी ये मैं बता रहा हूँ कि इवोल्यूशन कैसे हुआ इन द सोसाइटी, ठीक है। तो एक सर्टन लोगों के समुदाय भी रहे, तब समुदाय भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, पैसा पकड़ लो। कुछ सर्टन लोगों ने क्या किया, ये गाय सुअर बकरी जो भी मरता है ना भाई गांव के अंदर, उसको उठा के लेके जाने का काम करना शुरू कर दिया। एक दिन क्या उन्होंने भाई ऐसा ही काम कि ठीक है भाई हम उपकार कर रहे हैं, कर लेते फॉर द सेक ऑफ आवर विलेज। फिर और एक गाय मरती है, और एक सुअर मरता है, और एक बकरी मरती है, यानी 5 महीने में भाई ऐसे 10 ओकेजन्स में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फिर ये जो लोग होते हैं वो समुदाय के वो काम करने लग जाते हैं। अभी क्या हो जाता है ना, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि अगर ये बकरी के डेथ अभी हुए, गाय की डेथ अभी हुई है भाई, तो
अपने अपने ने खेत में अच्छा इस बार क्रॉप नहीं हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, इनकी खाल उतार लेते हैं और इनके जो ऑर्गन्स है ना, वो अपने घर के ऊपर सूखने को रख देते हैं, ताकि उसका मीट अपन यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये समुदाय के लोग ये करने लग जाते हैं। एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम फिर क्या होता है, जब भी भाई गांव में किसी की एनिमल की डेथ होती है ना, जो गांव के इलाइट लोग जो होते हैं, दे डोंट वांट टू टच दैट डेड एनिमल। अभी उनको पता चल गया है भाई कि ये काम करने को सर्टन लोग हैं, एंड दे आर एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग, वो ना उनका जो पूरा ऑर्गन है, जो भी उनके जो पार्ट्स है, वो अपने घर पे प्रिजर्व भी कर रहे हैं, खाने को भी हो रहा। तो ये समुदाय को ना भाई ये वाला काम मिल जाता है। ठीक है, मैं मेरा खुद का ज्ञान यानी लॉजिक नहीं दे रहा इसको ना भाई, लिटरली इन महाराष्ट्र मराठी में इसको गांव की बोलते हैं। और दिस यूज टू बी अ वेल, यानी वो प्रोफेशनल जॉब हुआ करता था। ठीक है, तो ये लोग फिर क्या करते थे, ये पूरे एनिमल को अपने घर पे लेके जाने का काम करते हुए फिर आगे जाके विद द कोर्स ऑफ टाइम के वो वेल एस्टेब्लिश हो गया कि अगर कोई एनिमल मरता है तो इन लोगों को बोला ना ये लेके जाएंगे। अभी इफ़ समबडी इज़ डूइंग दिस जॉब और वो अपने घर के ऊपर अगर ये पूरे एनिमल के पार्ट्स को सुखा रहा होगा, तो फिर वहाँ से बास आएगा, बराबर है। देन व्हाट दे यूज टू डू, उनकी जो ये समुदाय के रहने की जो उनका जो सेटलमेंट हुआ करता, उन्होंने क्या किया, ठीक है अपन थोड़े गांव के बाहर रह गए। यानी आप पकड़ लो कि इफ दिस इज अ विलेज, तो ये अगर विलेज की बाउंड्री है, तो देन दे यूज टू सेटल हियर। थोड़ा गैप हुआ करता था, बिकॉज क्योंकि भाई इसका बास नहीं आने को ना यहाँ पे। इसको बोलते हैं मराठी गावाच्या वेशी बाहेर राहणे। ठीक है, वेशी बाहेर यानी बियॉन्ड द बाउंड्री। तो फिर लोग यहाँ पे रहने लग गए। नाउ हुएर यूज टू क्रॉस दिस सेक्शन, उनको आता था बास। ठीक है, अभी बात क्या हुई भाई कि जब भी कोई गांव में कोई ड्रेनेज सिस्टम जब हुआ करती थी, कैसी भी ड्रेनेज सिस्टम होंगी, तब तो भाई हड़प्पा में हुआ करती थी। भाई हड़प्पा में खाली नाली थी, बाद में कैसी नाली थी अपने को पता ही नहीं। वी डोंट हैव दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कि जब के जो जनपदास महाजनपदास थे तब ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी, मेरे तो पढ़ने में आई नहीं। तो अब नाली भी साफ़ करनी है भाई। ठीक है, नाली भी साफ़ करनी है, तो फिर से यही समुदाय के लोगों को बुलाना। अब ये समुदाय में भी भाई सेग्रीगेशन आ गए, कोई लोग ये वाला काम करने लग गया एनिमल्स का, तो कोई फिर नाली साफ करने का काम हो गया। तो बेसिकली क्या हो गया, ये ना जॉब्स जो थे, जो इलाइट लोगों का ऐसा बोलना था कि दीज आर द डर्टी जॉब्स, बिकॉज उसमें से स्मेल आता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्मेल एंड डर्टीनेस, तो इलाइट लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया भाई। इलाइट लोगों ने क्या किया, अरे हमको ना आपको टच नहीं करना, इफ़ यू आर टचिंग यू तो हमने थोड़ा इम्प्योर हो जाएंगे, हमारे से भी बास आने लग जाएगा। और आपके ऊपर जो गंदगी है, बिकॉज दे यूज टू गो इनटू द नाली, भाई ड्रेनेज साफ करना था ना उनको, तो नाली में तो जाते थे, तो भाई अगर हम आप लोगों को टच कर लेंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे, इसलिए हमको आपको टच नहीं करना। और ये जो सिस्टम थी ये इतनी रिजिड हो गई भाई कि उन्होंने उनको गांव के बाहर रहने को, यानी गांव के बाहर रहने के लिए उनको भाई एक प्रकार से मजबूर कर दिया कि यू हैव टू लिव आउटसाइड द बाउंड्री। अभी ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे जो वर्ल्ड में, इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम है, इंडिया में सिटी में भाई ऐसे एनिमल्स की डेथ हो रही, ऐसा तो नहीं है। दिस इज नॉट द यूनिक फिनोमिना। बट इंडिया में भाई ये वाले सिस्टम हो गए कि भाई लोगों को बाहर ही रखना है, अपने को उनको हाथ ही नहीं लगाना है। ऐसा क्यों भाई? मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो अपने मेंटेलिटी है ना कि अपने घर को एकदम मस्त रखना, बाकी दुनिया कैसी भी गंदी हो, अपने घर पे अपने को कचरा नहीं फेंकना, पर बाहर जाके कचरा फेंकना है। और ये मेंटेलिटी तो अपन देखते ही देखते हैं, एकदम वेल खतरनाक औसम 50 लाख से 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे हुए 2 करोड़ की भी गाड़ी पकड़ लो, वहाँ से कचरा बाहर फेंकते हो। गाड़ी में कचरा साफ नहीं, गाड़ी में अपने को साफ रखना है पर कचरा बाहर फेंकना है। तो यही मेंटेलिटी है भाई, अपने को गाँव अच्छा रखना है। गांव में एनिमल मरता है, ड्रेनेज सिस्टम साफ रखने पर आप जो काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनको भाई गांव के बाहर रखो। तो ये अनटचेबिलिटी पे वहाँ से पर्कुलेट शुरू हो गई भाई अपने सोसाइटी में।
एंड देन विद द कोर्स ऑफ टाइम वो इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी स्ट्रांग हो गई कि आपको क्या ही बताए। नाउ द वन हु आर डिनाइंग दिस अनटचेबिलिटी कि इंडिया में ऐसे अनटचेबिलिटी नहीं थी, उनके लिए मेरे को भाई कुछ भी नहीं बोलना। Now it is not like that कि this kind of untouchability is still prevalent in our society, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज होता है वहाँ पे भाई रिजर्वेशन की वजह से सबको भाई एंट्री मिलती है, और हॉस्टल में सब बच्चे साथ में रहते हैं, साथ में मैगी खाते हैं। मैगी जो है ना भाई, मैगी इज द रियल जो अमलगमेशन जो करना है ना, वो असली काम मैगी ने किया है। सबको खाते, सब मिलके खाते हैं भाई मैगी। महाकुंभ मेला हुआ, महाकुंभ मेले में सभी टाइप के लोग हैं, सभी कास्ट के लोग हैं। SC ST का पानी अलग, गंगा का तो था ही नहीं भाई। वहाँ पे भाई अंबानी भी वहाँ पे नहा रहे भाई, अदानी भी वहाँ पे नहा रहे, और कोई SC ST कोई भी जात का वहाँ पे भी वही नहा रहा हो। सो प्रेवलेंट तो नहीं है, बट भाई क्या होता है ना, मेट्रो में अगर आप बैठते हो तो सब कास्ट के लोग साथ में बैठ रहे हैं। जो चादर मिलती है भाई अपने को रेलवे में, वो सभी कास्ट के लोग यूज़ कर रहे हैं। वो भाई महीने में खाली 2 बार धोते हैं। धोते क्या है भाई, उसको सैनिटाइज किया जाता है भाई, ठीक है। तो वहाँ पे भाई इन अर्बन सेंटर्स, इन द पब्लिक प्लेसेस वो अनटचेबिलिटी नहीं प्रिवेलेंट, बट इन द गाँव में जाओगे ना, वो अपने जहन में इतनी डीपली परकोलेट हो चुकी है, वो इतनी स्टिक हो चुकी है अपने आत्मा को, कि अपने को समझ नहीं आता है कि अपन कहाँ पे भाई, नॉट इन लिटरल इन ग्रामेटिकल सेंस अनटचेबिलिटी, बट वो कभी भी वो ना अपने हाथ से प्रैक्टिस होती है, और वो अपने को रियलाइज नहीं होता भाई, स्टिल प्रिवेलेंट है। और भाई देखो, नाउ आई नो दैट यू विल से कि भाई देन SC ST एक्ट है वो एट्रोसिटी वाला एक्ट। आई नो भाई कि वो एक्ट का गलत इस्तेमाल हो ही रहा है, बट भाई ऐसा भी है ना कि वो एक्ट बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। अबे जिसके ऊपर भाई डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको तो एक्ट का पावर मिलने को होना, और जब भी कोई भाई पावर किसी के हाथ में आती है तो वो पावर को दोनों साइड से इस्तेमाल करते ही करते हैं। अभी इसके ऊपर अपन और क्या ही कर सकते हैं, या पॉलिसी और गवर्नमेंट क्या कर सकता है, आई डोंट नो। वहाँ पे भाई ज़रूरत है कि पुलिस जो होता है ना, जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसको ऑनेस्ट रहने को होना। अभी वो कितना ऑनेस्ट रहता है, वो पूरा फिर बात ये हो जाती है कि वो जो लॉ का है ना एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो बात ये थी कि दिस टाइप की जो अपने सोसाइटी में जो भेदभाव था उसको दूर करने के लिए ना भाई ये एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये वाला फंडामेंटल राइट दिया गया है। अंडर दिस एक्ट आप किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि आपको मंदिर यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो होते हैं, मंदिर ही नहीं भाई, कोई सिख ये नहीं बोल सकता कि हमारे गुरुद्वारे में मत आओ। तो जितने भी भाई कोई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वाला ये आदमी नहीं बोल सकता कि हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में मत आओ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स है वो वाले, ठीक है। एक प्राइवेट इंडिविजुअल किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता भाई कि मेरे दुकान में मत आ, मैं मेरे हॉस्पिटल में तेरे को एडमिट नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता भाई। अगर ऐसा कोई करता है और कास्ट के ऊपर अगर कोई गाली देता है तो उसके लिए भाई अपने सोसाइटी में ना अपने स्टेट ने प्रावधान दिए गए कि देन यू कैन गो टू द पुलिस स्टेशन, यू कैन गो टू द कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें क्यों बताई मैंने आपको, क्योंकि अनटचेबिलिटी जो है ना भाई, ये अपनी जो हिस्ट्री है उसका बैगेज है अपन पे। नाउ बैगेज तो इतना हुआ करता था कि लोगों को ना अपने पीठ के पीछे एक बड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक कपड़ा लेके घूमना पड़ता था, ताकि हम जहाँ से चले हैं ना वो हमारे वो जो रास्ता वो साफ रहने को होना, क्योंकि वी वॉक थ्रू दिस पाथ। इतनी भयंकर थी भाई अनटचेबिलिटी, अ सोशल बॉयकॉट बेस्ड ऑन योर कास्ट। तो ये जो गांव के बाहर रहना, वी विल नॉट टच यू बिकॉज यू आर डर्टी। देखो यार बात क्या है पता है क्या, नाली में जाके काम ना भाई USA में भी हो रहा है। अभी आप यहाँ पे एक बात देखो, द वन मोर थिंग विच आई वांट टू से, द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट इंडिया, USA में जो है स्मिथ, ट्रम्प, ओबामा,
ये उनके सरनेम से। अभी भाई डोनाल्ड ट्रम्प या बराक ओबामा की बात नहीं करना मैं, कोई भी स्मिथ ट्रम्प ओबामा पकड़ लो, वो ना भाई नाली में भी जाके काम कर सकता है, और वो ना भाई वो जो ओवल ऑफिस है उनका वॉशिंगटन डीसी का, वहाँ पे भी काम कर सकता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज, इंडिया में क्या होता है, कास्ट प्लस क्लास, ये ना एक चीज है। जो अपर कास्ट का आदमी होता है ना, वो नाली में जाके, ड्रेनेज में जाके, जो गंदा जो काम होता है ना, डर्टी वर्क, वो कभी नहीं करता। उसका जो क्लास है दैट इज वोल डिफरेंट थिंग। तो एससी हो गए या एसटीज हो गए, या जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट एंड दिस सो कॉल्ड अपर कास्ट, आई एम नॉट सेइंग कि दीज आर द लोअर कास्ट एंड ऑल। देखो भाई, कुछ भी लगा के कुछ भी चिपकाने का नहीं है अपने को। अभी सोशल हायरार्की के हिसाब से सोसाइटी में ऐसे बताया गया कि ये एससी एंड एसटी का जो प्रमाण है वो सोसाइटी में बोला गया कि दे आर लोअर का, इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो एससी और एसटी के लोग ही ना भाई, ये नाली साफ करने का काम करते हैं। तो ये नॉट ओनली कास्ट है, बट ये ना ऑल्सो एक क्लास है, ठीक है। यूएसए में भाई जिसको पैसा मिलेगा वो ना कुछ भी काम करेगा, और उनको वेल सूट्स दिए जाते हैं। वो जब गटर में जाते हैं ना, उनको भाई मास्क तक दिया जाता है। अपना जब आदमी नाली में जाता है, वहाँ पे वो पहले से माचिस की काड़ी डाल के देखता है भाई कि वहाँ पे कोई डेंजरस एयर तो नहीं है, मीथेन वगैरह तो नहीं है, ताकि मैं अंदर जाते मर ना जाऊँ। लोग आदमी वहाँ पे मरते हैं भाई। और वहाँ पे जाने का काम ना भाई, ये क्लास जो बन चुका है, ये यही कास्ट का है। और यहाँ पे जो है अपर कास्ट का आदमी कभी नाली में जाके काम नहीं कर रहा, और वहाँ पे ना ये कास्ट अलग हो जाती है। तो कास्ट एंड क्लास इज अ, यानी और इन द बाकी की पूरी दुनिया में कास्ट एंड क्लास अलग अलग चीज़ है, पर इंडिया में कास्ट एंड क्लास इज द सेम थिंग। गंदा काम वही कास्ट का आदमी करेंगे और वही एक क्लास तैयार हो जाएगा, और इसको अपने को अपलिफ्ट करना है भाई। तभी सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वो खत्म हो जाएंगे। दिस इज अ वेरी डीप थिंग भाई। इसको समझने के लिए नहीं, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही होंगी ये चीज़ें, बट इट इज़ अ वेरी, आपको अभी मैं कैसा बताऊँ, दिस इज अपने सोसाइटी में जो इतने सालों से पर्कुलेट चुका है ना भाई, इसका रीज़न है ये। जब भी भाई कोई भी कास्ट का आदमी और कोई भी क्लास का आदमी वो गटर में जाके काम करेगा, पहली बात तो भाई गटर में जाके अगर काम करना है ना, स्टेट ने उसको प्रॉपर सारी चीज़ें प्रोवाइड करने को होना, वेल सूट, तो पूरा सूट आता है भाई जो डेवलप कंट्री में होता है। यहाँ पे तो सूट ही नहीं है भाई, चड्डी बनियान पे आदमी वो ड्रेनेज ने वो पॉट होल में जा रहा। तो ये चीज़ होती है, और वो चीज़ जाती है खाली एससी और एसटी वाला आदमी। ये क्यों? या भाई ऐसा नहीं है कि वो ही जा रहे, आई एम सेइंग इन जनरल वे कि 1000 में से 900 आदमी तो वही कास्ट के और क्लास के जाते हैं, ये वाला नहीं जा रहा भाई। जब ये चीजें चेंज होंगी ना भाई समाज की इन द अर्बन सेंटर्स, तब अपन बात करेंगे कि कहाँ पे रिजर्वेशन की जरूरत है और जरूरत नहीं है। बट स्टिल आई एम सेइंग कि गटर में जाने वाले के आदमी अगर आईएएस बनता है, और उसका भी लड़का आईएएस बनता है, और उसका भी लड़का अगर आईएएस बनने के लिए रिजर्वेशन ले रहा है, तो वो भी गलत है। गटर में जाने वाले आदमी का अगर तीसरी जनरेशन भी अगर रिजर्वेशन ले रही है ना, देन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अंधे होकर मैं पूरा यानी सपोर्ट नहीं करा रिजर्वेशन का। जहाँ पे गरज है ना, मैं वहाँ पे रिजर्वेशन बोल रहा है, गरज यहाँ पे है, बिकॉज कास्ट एंड क्लास इज द सेम थिंग। अभी वो गटर में जा रहा हूँ भाई विदाउट सूट, तो लोग बोलेंगे ना वी डोंट वांट टू टच हिम, क्यों? और मैं यहाँ पे हिम बोल रहा हूँ क्योंकि औरत तो वैसे भी वो काम नहीं कर रही, ठीक है। औरत क्या कर रही है, जब ये आदमी दारू पी के घर जाते, क्योंकि भाई उधर जाने के दारू पीना पड़ता है ना, वो कैसा काम करेंगे इतना गंदा, फिर वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और फिर सोसाइटी में वही चलता है विशियस साइकिल। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए भाई। तो इसमें सरकार जो भाई, अबे ये जो डिप्रेस क्लास अपन बोलते हैं, मेरे को आज तक कोई नेता दिखा नहीं भाई। मैं किसी स्पेसिफिक नेता का मेरे को नाम नहीं लेना है। अगर आपको सच्ची में आपकी डिप्रेस क्लास की चिंता है ना, तो भाई सबसे पहले जो ड्रेनेज में जाके काम करता है ना, उसके लिए ना भाई सर्टेन गियर्स जो होते हैं ना,
उसका भाई जुगाड़ क्या भाई, उसके लिए ना ऑफिशियल टेंडर निकाल के उसकी भाई पूरी आप गियर्स की वो सामग्री जमा करो भाई, और तब जाके भाई समाज को ऊपर लेने की बात करो आप. सो दिस इज ऑल इज इन आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी. और इसी टाइप के ना भाई आप डीप चीज़ें जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. थैंक यू, लव यू गाइज. पूरा पीस फैलाओ पूरे समाज में और लव फैलाओ भाई, दैट इज़ ऑल वी वांट. सब्सक्राइब करो.